Good morning, students. Today we will discuss about concept of atomic mass, AMU, how we can find out the mass of an atom or molecular mass. Okay, so let's start. Atomic mass. Atomic mass means it is just like we measure mass of anything or any matter which is around us, right? So like that we have to measure the mass of an atom, right? If we measure the mass of an atom or mass of an element, so that is called atomic mass. Okay, and its unit is AMU, that is atomic mass unit. Okay, let us understand this. So how we can calculate AMU? So see, 1 AMU is equal to mass of carbon 12 atom divided by 12. So this is the value of 1 atomic mass unit. Okay, 1 atomic mass unit is equal to mass of C12 atom divided by 12. So why is it so? We have considered only carbon 12. We have choose only carbon atom for this purpose, right? For finding the mass of atom. Why we choose only carbon? Because there are lots of elements there, like hydrogen, lithium, right? But why C12 selected as standard for the comparison of atomic mass of various elements? Why is it so? So let us discuss about it. Why we choose only C12 to finding the atomic mass unit. So for this, let us talk here. There is a condition when scientists are to find the atomic mass of any atom. So there is a condition that element which is used to finding the atomic mass of an atom should be in the abundance, right? Abundance means the percentage of that element, means percentage of that element which is found in नेचर की नेचर में कितनी परसेंटेज पे वो एलिमेंट फाउंड होता है, तो दैट इज़ अबंडेंस. तो जो अबंडेंस है वो मैटर करती थी एटॉमिक मास को फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, राइट? तो जो कार्बन है दैट इज एग्जिस्टेड इन 3 आइसोटोप्स. सो कार्बन इज़ वेल एंड गुड फॉर दैट. बट जो आइसोटोप्स हैं वो भी क्या होने चाहिए थे, लीस्ट मतलब कम, बिल्कुल कम. तो जो कार्बन है वो C12 में ही ज़्यादा एग्जिस्ट करता है. जो C14 कार्बन है वो बहुत ही कम परसेंटेज में पाया जाता है. तो कार्बन इज़ फिट फॉर दैट. द नेक्स्ट थिंग इज़ हैव लीस्ट रिएक्टिविटी, राइट? जो रिएक्टिविटी है वो उसकी क्या होनी चाहिए थी, लीस्ट रिएक्टिविटी. तभी उसको क्या बनाना, तभी जो कार्बन है उसको क्या बनाना था, हेड बनाना था, राइट? कैसे? जैसे कि अगर हमें किसी भी स्टूडेंट को क्लास का मॉनिटर बनाना हो तो उसमें क्या देखा जाएगा, वी विल सी दैट स्टूडेंट इज नॉट सो, यू कैन से साइलेंट इन द क्लास, राइट? अगर वो क्लास में साइलेंट होगा तो अगर उसको मॉनिटर बना दिया तो ही कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट? सो लाइकवाइज यहाँ पे अगर इसको मॉनिटर बनाना था, ओके, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल, तो ये ज़्यादा क्या होना चाहिए, रिएक्टिव, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव होना चाहिए, लीस्ट रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, राइट? लाइकवाइज. और इसी तरह से ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए. जैसे कि अगर क्लास में कोई बच्चे को मॉनिटर बनाना है, राइट, और वो ज़्यादा शरारतें करता है, इज़ इट पॉसिबल?
कि हम उसको लीडर बना सकते हैं, नो, राइट? सो दैट्स वाई लाइकवाइज ओके। तो जो कार्बन 12 था, जो कार्बन था, तो उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी जो फॉलो कर रही थी, राइट? जो जो हमें चाहिए थी, जो जो उस टाइम जो साइंटिस्ट थे उनको चाहिए थी। तो अबंडेंस जो नेचर में जो पाया जाता है वो क्वालिटी भी इसमें थी, परसेंटेज की अमाउंट जो चाहिए थी, लीस्ट रिएक्टिव था, इतना ज़्यादा कम रिएक्टिव भी नहीं है कार्बन, और इतना ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं है कि अगर किसी भी कांटेक्ट में आए एयर के, वाटर के, अपने आप ही रिएक्शन करना स्टार्ट कर दे, और इतना कम ज़्यादा कम रिएक्टिव भी नहीं है, राइट? तो जो आइसोटोप्स हैं वो भी इसके बहुत ही कम पाए जाते हैं, C14 है जो बहुत ही कम अमाउंट में पाया जाता है। तो जो आइसोटोप्स हैं, लीस्ट आइसोटोप मीन्स आइसोटोप बिल्कुल ना के बराबर होने चाहिए थे उसके, तो जो अमाउंट है C12 की वही ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है, ओके। तो आइसोटोप्स वो होते हैं जिनके एटॉमिक मास होते हैं वो सेम होते हैं, राइट? सो लेट अस डिस्कस, आई होप दिस इज अंडरस्टैंड। सो दिस इज द रीज़न वाई C12 selected as the standard for comparison of atomic mass of various elements, right? I hope this is clear. So now let's move. So see how we just prove that, how we get it. Mass of any atom is equal to AMU, right? So किसी भी एटम का मास, अभी मैंने आपको बताया था, हम किस यूनिट में मेज़र कर सकते हैं, we can measure in AMU, atomic mass unit, okay? So let mass of C12 atom, मान लेते हैं कार्बन एटम का मास कितना है 12 AMU, राइट? किसी भी एटम को 1 AMU में अगर मेज़र कर रहे हैं तो C12 का मास अगर 12 है तो वो किसकी इक्वल हो जाएगा, 12 AMU के। दिस इज़ क्लियर टू यू? सो अब हमें कितनी वैल्यू निकालनी है, वी हैव टू फाइंड 1 AMU। अगर यहाँ से हमें 1 AMU की वैल्यू निकालनी है तो that will be mass of C12 divided by this, right? So how we can find out 1 AMU value? 1 AMU is equal to mass of C12 divided by this. So this is how we get the value 1 AMU is equal to mass of C12 atom divided by 12. I hope this is clear. So let us more elaborate this. This is very important. You have to know the value of 1 AMU is equal to mass of C12 atom divided by 12. Okay. So let's move atomic mass of carbon. जो एटॉमिक मास है कार्बन का वो कितना होता है 12 ग्राम पर मोल, ओके। यू ऑल नो दैट एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम पर मोल, ओके। आफ्टर दैट see we know that 1 mole is equal to 6.022 into 10 to the power 23 atoms, ठीक है। जो 1 मोल की वैल्यू होती है वो इतनी होती है, दैट इज अवोगाड्रो नंबर, ओके। 6.022 into 10 to the power 23 एटम। सो अब हमने ये बोला था यहाँ पे कि जो एटॉमिक मास है कार्बन का उसकी वैल्यू इतनी है कि ये मोल में वैल्यू है, सी दिस इज इन मोल, we will convert this value into atoms, right? So 1 mole is equal to, we know, 6.022 into 10 to the power 23 atoms of carbon. So we have converted this mole into atoms of carbon, right? So it gives us 12 gram. Clear? So if we having the value of 6.022 into 10 to the power 23 atom is equal to 12, so we can find the value of 1 atom from here easily, right? We can find the value of 1 atom of carbon. So what is the value of 1 atom of carbon from here? That will be 12 divided by this, okay, 12 divided by 6.022 into 10 to the power 23. And what is this value? This is Avogadro number, right? So Avogadro number, or we can denote this by Na, right? Na. So 12 divided by Na, so which we get from here 1 AMU, 1 atomic mass unit, किसकी इक्वल हो गई 12
अगर सी 1 एटम ऑफ कार्बन की वैल्यू 12/Na हो गया था, राइट. सो अब 1 AMU अगर हम इसमें ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो व्हाट वी विल गेट. 1 AMU इज इक्वल टू 1 एटम ऑफ कार्बन. सो मास ऑफ कार्बन एटम का अगर मास हम यहाँ पे रख दें तो 12/Na, राइट, divided by 12. So after cutting those 12, what we get? We get 1 AMU is equal to 1/Na, right. So जो 1 AMU है वो किसके इक्वल है? 1/, अवोगाड्रो नंबर के. और यहाँ पे देखो 1 AMU किसके इक्वल था? मास ऑफ C12 atom divided by 12. I hope these two terms are clear to every of you. So let's move further. So see what we get from there. We get 1 AMU is equal to 1/, Avogadro number in grams. We get this value. So let us do it more simplify. 1 AMU is equal to, we will put the value of Na, right, Avogadro number which we already know, that is 6.022 into 10 raised to power 23. Okay, so see what we can do. We will just multiply and divide it by 10 this value, right, multiply or divide it by 10 this value. So what we will get, see, we can write it 10 over 6.22 into 10 raised to power, when this 10 will be add in here, what it will be? It will be 10 raised to power 23 plus 1, so it will be 10 raised to power 24. Okay, and if this value just move upward, so what it will be? 10 divided by 6.022 into 10 raised to power minus 24. So this will be in minus when it will be in over here. Okay, I hope this is clear. So 1 AMU is equal to 10 divided by 6.022 into 10 raised to power 20 minus 24. I think this is clear to you. Now what you have to do, you have to just divide 10 by this value. So 10 divided by 6.022, what we will get? We will get 1.66. Okay, and into 10 raised to power minus 24 grams. So see again, we will get the value 1 AMU is equal to 1.66 into 10 raised to power minus 24 grams. So this you have to keep this value in your mind and you have to remember, because there will be one more question from here. So what is the value of 1 AMU? It is equal to 1.66 into 10 raised to power minus 24 gram. So let us discuss one more formula related to it. So 1 AMU is equal to, or AMU is equal to atomic mass unit, mass of atom in grams. So how we can find out the atomic mass unit of any other element? कैसे find out कर सकते हैं? So that will be mass of atom in grams. जिस भी एटम का हम एलिमेंट का हम फाइंड कर रहे हैं तो उसका जो मास होगा वो क्या होगा? ग्राम्स में लेना होगा, राइट. और उसको किससे डिवाइड करना होगा? डिवाइडेड बाय 1 AMU वैल्यू विच वी गेट फ्रॉम हियर, राइट. So that will be 1.66 into 10 raised to power minus 24 gram per AMU. I think this is clear. So this is how we can calculate the atomic mass unit in other element. So okay, so let us understand this with the help of an example. See, and this is an example. Mass of hydrogen atom is 1.67 into 10 raised to power minus 24 gram. Okay, hydrogen atom का mass दिया हुआ है. What we have to find out? We have to find out mass of hydrogen atom in AMU. Atomic mass unit में हमें find करना है, right? So atomic mass unit में find करना है. अभी हमने formula पढ़ा था. Atomic mass unit में अगर किसी भी element का mass find out करना हो तो how we can find out?
mass of atom in gram and divided by this value. So let's apply this formula. हाइड्रोजन एटम का मास अगर हम फाइंड आउट करते हैं एटॉमिक मास यूनिट में, so that will be mass of atom in gram or divided by 1.66 into 10 to power minus 24 gram per AMU. So mass of atom is given to us, that will be 1.67 into 10 to power minus 24, right? This and divided this mass of an atom in gram, which is given to us by 1.66 into 10 to power minus 24 gram per AMU. So gram to gram is cancelled, this value is also cancelled. After dividing this, we will get 1.0078 AMU. I hope this is clear to you. So this is mass of hydrogen in atomic mass unit. We have just calculated from here 1.0078 AMU, right? So this is atomic mass unit. Nowadays we used another notation for it, that is U. So what is U? It is unified mass. So U is here unified mass. So we can denote it by U also. So unified mass of hydrogen is equal to 1.0078 U, right? I hope this is clear to you. So let us discuss something about average atomic mass. See, firstly we will calculate, we will just discuss about isotopes. Before that, see, C12 means 12 AMU, right? Mass of carbon, atomic mass unit, right? Likewise H having the 1 atomic mass unit, oxygen having 16 atomic mass unit. So basically what is atomic mass? Mass of one element or mass of one atom of any element, right? So let us discuss isotopes. See, chlorine having 2 isotopes, chlorine 35 or chlorine 37. What is 35 or 37 here? So that is the atomic mass unit. So one is found in nature in 35 atomic mass unit and other is 37 atomic mass unit. So these are called isotopes of chlorine. So what are isotopes? Isotopes are atoms of same element having different masses, right? You see, atoms of same element, क्लोरीन है दोनों, right? तो सेम एलिमेंट के एटम है, बट जो उनका मास नंबर है, सी मास नंबर, एटॉमिक मास यूनिट और मास नंबर इन बोथ द केसेस इज डिफरेंट. So these are isotopes, right? But why is it so? If we find the average mass of chlorine, it will be 35.5, right? जब हम इसका एवरेज मास निकालते हैं तो उसका जो एवरेज मास है, अगर आप देखते हो तो वो कितना होता है, 35.5 दिया होता है हमेशा. So why is it so? So let us see this. See, chlorine 35, right? If we talk about in abundance, I have already discussed the abundance. Abundance means कि कितनी परसेंटेज में जो भी एलिमेंट है और जो उसके आइसोटोप्स हैं वो नेचर में अवेलेबल हैं, राइट? सो जो क्लोरीन है, सी क्लोरीन 35 जो है वो कितने परसेंटेज में पाया जाता है नेचर में? दैट इज़ 75%, राइट? 75% पाया जाता है. और जो क्लोरीन 37 है दैट विल बी फाउंड इन 25%. सो मेजोरिटी किसकी है? 35 की. ओके, सो तो जो एवरेज मास है उसको निकालने का फॉर्मूला है एक. सो लेट अस सी द फॉर्मूला रिलेटेड टू एवरेज मास.
see. So average atomic mass, how we can calculate? Isotope 1 or isotope 2, right? If we take in chlorine case, isotope 35 और isotope 37, right? ये M1 और M2 उनकी क्या है, मासेस हैं 35 और 37. ये है इनकी परसेंटेज की, कितनी अमाउंट ऑफ परसेंटेज में वो नेचर में पाया जाता है, राइट? तो कितनी अमाउंट ऑफ परसेंटेज में नेचर में वो पाया जाता है, दिस इज द परसेंटेज. So see the formula. Average atomic mass is equal to m1 x1. m1 is mass and x1 is percentage, plus m2 x2, mass of second isotope and percentage of second isotope. Likewise, if there are more isotopes, we just increase the value divided by the percentage of both 2 3 4 और 5 जितने भी आइसोटोप्स हैं उनको हम नीचे क्या कर देंगे, डिवाइड करके ऐड करके डिवाइड कर देंगे, राइट? सो लेट अस सी इन द केस ऑफ क्लोरीन. सी इफ वी फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, so what is the formula is m1x1. see m1 35 into 75, right? Plus m2x2 37 into 25, right? So this will be 75 into 35 or 25 into 37, okay? And after that, what you have to do, you just do like that. m1 into m2, right? m1 into x1 and m2 into x2 divided by the percentage x1 or x2, and you know percentage is always in 100, so 75 plus 25, that will be 100. So if you solving this value, you will get 35.5 AMU. I hope this is clear. This is the average atomic mass. How you can find out? This is the formula to find out the average atomic mass. I hope this is clear. So let us take another example so that you can understand this very well.